और सीधे इस वक्त हम आपको जम्मू लिए चलते हैं। जम्मू के जोरावर ऑडिटोरियम में पीएम नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना का इफ्तिताह किया गया, जहां पर मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह इस वक्त शिरकत कर रहे हैं और खिताब कर रहे हैं। मैं दूसरे दिन अमेरिका से आए हुए कुछ वैज्ञानिक साथियों से कह रहा था कि नील स्वामी ने उतर के टहलपोशी तो की, लेकिन वहां पर वो पानी की मौजूदगी ना दे सका। वो हमारा चंद्रयान गया और पानी के होने के साथ छूट ले सका, और दुनिया को पहली बार यह एहसास हुआ कि क्या वहां मानव जीवन भी संभव हो सकता है, H2O। और अनेकों ख्याल जो हमारे ख्वाबो ख्याल में रहते थे, हमारे तस्वुर का हिस्सा थे कि चांद पर क्या लोग बसते होंगे, क्या परियां नाचती होंगी, उन पहेलियों का वैज्ञानिक उत्तर ढूंढने की प्रेरणा कर दी तो चंद्रयान ने H2O के प्रमाण ला करके दिए। और जैसे कि अभी मेहर साहब कह रहे थे कि इकोनॉमी में हमने दूसरे देशों को पछाड़ दिया, कोई संदेह नहीं। हम 2014 में 10 नंबर पर थे, आज हम 5 नंबर। लेकिन देश के जिस भी हिस्से में जाता हूं तो इससे भी अधिक हर्ष और जश्न इस बात को लेकर के मनाया जाता है कि हमने इंग्लिस्तान को 6ठे नंबर पर छोड़ दिया, जिस देश ने हमारे पर 200 साल राज किया। और यदि उसी दृष्टि से आप आज भारत की अंतरिक्ष यात्रा को देखें तो एक जमाना था हम सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस मिशन में हिस्सा लेने के लिए इंतजार करते। हमारे राकेश शर्मा 80 के दशक में एक सोवियत रॉकेट में गए थे। आज उसी अमेरिका के सैटेलाइट हम श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर रहे हैं। आज ही तक लगभग $175 मिलियन हमने अमेरिका से कमाए। और यह संभव इसलिए हुआ कि मोदी जी ने ऐसा हमें वातावरण दिया। हमें प्रतिभा की कमी ना थी, योग्यता की कमी ना थी, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे। पुराने चित्र देखिए, सारा भाई साइकिल के ऊपर ले जाते थे अपना सामान, लेकिन अभाव था तो अनुकूलता का मोदी जी ने वो दिया। सन 2020 में उन्होंने किवाड़ खोल डाले श्रीहरिकोटा के, जहां अंदर जाना प्रतिबद्धता अभी अजित तक की लॉन्चिंग हुई तो 10,000 लोग, बच्चे, छात्र पंजाब से लेकर के तेलंगाना तक वहां पहुंचे। और चंद्रयान के समय 1,000 तो मीडिया कर दी। और जब मुझे कहा गया उसकी घोषणा करने को, तो मैंने एक ही वाक्य यकायक निकला कि जिस चांद का दीदार करने को दुनिया तरसती है, आज हमने उसको छू करके अनुभव किया। यह अनुकूलता मोदी जी ने दी। प्राइवेट पार्टिसिपेशन आई, इंडस्ट्री आई, और साथ ही साथ मोदी जी ने एक और कार्यशैली को स्थापित करने का प्रयास किया है। अपनी प्राचीन परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ करके एक मिश्रण तैयार करना, जो वर्तमान भारत 21वीं सदी के भारत की पहचान बने। और जब हम शिखर पटल पर खड़े हों तो केवल विकास ही हमारी पहचान ना हो, वो संस्कृति, वो सभ्यता भी हो जिसे ना कभी मिटने वाली सभ्यता कहा जाता है। उसका प्रतीक भी एक तरह से चंद्रयान, विमान का नाम चंद्रयान, जहां जाकर के वो उतरा उसका नाम शिव शक्ति। लेकिन जो वहां से चित्र भेज रहा है, सूचनाएं भेज रहा है, सबसे पहले नासा अमेरिका उसको उपलब्ध करवाता है कि उनको बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो साउथ पोल में आज तक कोई पहुंचा नहीं। उसी कार्यशैली, उसी विचार, उसी भाव को लेकर के आज का ये कार्यक्रम भी जोड़ता है। किस तरह से पुरानी परंपरा को आधुनिकता से जोड़ना, ट्रेडिशनल नॉलेज, परंपरागत ज्ञान को आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके किस प्रकार हम जहां एक समय विश्व के दूसरे देशों के साथ स्पर्धा कर सके, वहां साथ ही साथ हमारा एक्सक्लूसिव एसेट वो परंपरा जो उनके पास नहीं है। अर्थात हम उनके साथ उनकी कला में भी स्पर्धा करते हैं और साथ ही साथ अपनी भुलाई हुई कला को भी उसके साथ जोड़ करके एक नया किस्म का मिश्रण तैयार करते हैं। और इसलिए आज का दिन
एक ऐसा दिन कि आजाद हिंदुस्तान की विकास यात्रा में एक नई परिभाषा लिखी जा रही है। वो परिभाषा है विश्वकर्मा कर्मयोग की। समाज का ये वो वर्ग जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने हाथ की कला, अपनी उंगलियों के हुनर से अपनी भी जीविका कमाते रहे, समाज की सेवा भी करते रहे, लेकिन जाने अनजाने में शायद उनको भी एहसास ना हो। तो इकबाल ने जिस कहा कि जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, उस ना मिटने वाली हस्ती को, तहजीब को जिंदा रखने का भी काम उन्होंने ही किया। तो इसलिए ये वो वर्ग है जो नमन के काबिल भी है, जो पूजनीय भी है, जो हमारे विकास का एक अहम हिस्सा होने के साथ साथ हमारी तहजीब की रूह रवा भी है। और ये चिंता अगर इसकी करनी थी तो शायद मोदी जी के द्वारा ही हो सकती थी। आज तक इस तरफ किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात साथ साथ ये भी सिद्ध होती है, मोदी जी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते एक आरंभिक दिनों में एक वक्तव्य दिया था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित। ये सरकार उन समाज के वर्गों को समर्पित रहेगी जो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की प्राथमिकता से छूट गए या मुख्य धारा से पिछड़ गए। चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे युवा हैं, चाहे छोटे उद्योगों से जुड़े हमारे भाई बहन हैं, चाहे रेडी वाले। और आप मुड़ के देखें, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि इस सरकार और इस सरकार की टोली का एक छोटा सा सदस्य होने के नाते मैं कह सकता हूं गर्व के साथ, वी हैव वॉक दी टॉक। और आज तर्क आधारित बात करने का युग है। भाषण से कोई मुतासिर नहीं होता, वोट भी नहीं देता। हम समझते हैं कि हमने जीत लिए दिनों को, लेकिन वहां तो सीक्रेट वोटिंग होती है। और ये जो बात मैं कह रहा हूं तर्क के साथ कह रहा हूं। अगर आप महिलाओं की बात करें तो 10 करोड़ उज्ज्वला के गैस सिलेंडर गए। हमने दूर रियासी में जब लाभार्थी कार्यक्रम किया तो एक बहन आकर के कहने लगी कि मेरी दिनचर्या जिंदगी में एक जगह आकर के खड़ी हो गई थी। सुबह उठती, पहले जंगल से लकड़ी लाती, फिर वो गीली लकड़ी को सुखाती, फिर चूल्हे में फूंक मारते मारते भर सांस भूल जाती, रोटी भी ठीक ना पड़ती और रात को सांस से डांट भी पड़ जाती। आज मैं 1 घंटे में फारिग हो जाती हूं और मैंने साथ ही साथ सिलाई का काम शुरू कर दिया। इसी प्रकार जब महिलाओं की बात की गई थी तो 12 करोड़ महिलाओं के शौचालय। उस समय मैंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा था कि ये सुविधा भी है, ये सुरक्षा भी है, ये सम्मान भी है और ये स्वास्थ्य भी है। कितनी हमारी बच्चियां बीमार हो जाती थी यूरिन इन्फेक्शन से, शौच नहीं कर पाती, और हमने वो देखा खासतौर से जहां रेल की। तो जम्मू के जोरावर ऑडिटोरियम में इस वक्त मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ के वजीर खिताब कर रहे थे और विश्वकर्मा स्कीम को यहां पर